मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं विनय मीडिया यूट्यूब से और विनय मीडिया लाइव फेसबुक से देख रहे हैं। जितने भी देखने वाले हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, चाहे क्षेत्र के हों, जिला के हों, राज्य के हों, देश के हों, सबको मैं चंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम हैं सुमन सिंह, बिशनपुर बेगूसराय में हैं और उनकी बच्ची दिया कृष्ण भक्ति में बचपन से ही इनके प्रति कृष्ण जी की कृपा इन पर है और ये 4 साल से इनके यहाँ श्री कृष्ण जी अपनी गैया के साथ पधारे हैं और इनके यहाँ लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाया जाता है। और हम जानते हैं इनसे जो ये कृष्ण की भक्ति कैसे करती है, कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है। अभी जो माहौल है, जो भाईचारा पहले होता था हम लोगों के समाज में, वो भाईचारा अब नहीं रहा। एक दूसरे के प्रति जलन है और जलन होने के कारण लोग किसी के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उतना खुशी होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कलयुग में तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ है और इवन ये द्वापर युग में भी थी, महाभारत में, जैसा कि हम सब देख सकते हैं। और कलयुग में तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अगर मनुष्य अपने मन से ही लड़के उसको एक अच्छा बना दे तो फिर यही कलयुग में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और ये जो भाईचारे की बात है, अगर मनुष्य के मन में ये भक्ति का भाव आया तो फिर वो किसी का भी सबसे पहले तो अहित नहीं सोचेगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, ना किसी के बारे में शिकायत करेगा। और चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, वो उसके बारे में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूरी ढूंढ लेगा। सबसे पहला तो भक्ति का यही एक पॉइंट होता है। और अगर भक्ति का पॉइंट है उस फैमिली में, अगर एक भी पॉइंट क्यों नहीं हो, उस फैमिली में लड़ाई नहीं हो सकती, जो बात है। और आजकल की फैमिली में जो अपने एल्डर्स होते हैं वहीं इस बात को नहीं समझ पाते, तो फिर जो आगे की जनरेशन्स होती हैं वो कैसे समझेगी? उनके मन में ऐसा भक्ति का भाव ही वो डेवलप नहीं कर पाते कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी से भी जाके एकदम से लड़ नहीं जाना है, किसी के भी साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। अगर ये सारी चीज़ें भक्ति से ही वो डालते, बचपन से ही वो डालते, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती। और ये सारी चीज़ें अब जो जनरेशन है उनको ज़रूर समझनी चाहिए कि बच्चे को बचपन से ही उनकी जब माइंड की डेवलपमेंट होती है, उनको पहले ये समझाना चाहिए कि बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, तो फिर वो आगे जाके अगेन वैसा नहीं करते, चाहे कितना भी हो जाए। हाँ, बट अगर बड़े होके उनके साथ कोई बुरी संगति ऐसी लग गई, बुरे उनके दोस्त बन गए, तो फिर ज़रूर बुरे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, मोह माया हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी और उससे आपको लड़ना रहेगा। और उससे लड़ने के लिए भगवान ने हमें एक मैनुअल प्रोवाइड किया, जो कि है भगवद गीता। उसको पढ़ के अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई किया और उस मोह माया से लड़ लिया, तो उससे बड़ा भक्ति का तो कुछ हो ही नहीं सकता। वही एक भक्ति करने का उपाय है। और भी बहुत सारे उपाय हैं। संन्यास लेते हैं और ये भी भगवद गीता के ही माध्यम से लेते हैं। भगवद गीता में बहुत सारे ऐसे ऐसे चैप्टर्स दिए गए हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी भक्तियाँ दी गई हैं जिसके की माध्यम से आप भक्ति कर सकते हैं भगवान की। और इसी के कारण जो है, जो जनरेशन जो है वो आगे की जनरेशन को ये नहीं प्रोवाइड कर रही कि मतलब कैसे आप अच्छा सोच सकते हो दूसरे के बारे में। तो फिर इसी की वजह से आजकल ब्रदरहुड नहीं रहा है, या फिर हाँ, यहीं से। मेरा अंतिम सवाल है, जो जितने भी माता पिता होते हैं सबका आशा होता है जो हमारा बच्चा हो, यानी बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, तो आशा रहता है। और बच्चा जो है सो कभी कभी ऐसा घटना होता है, ऐसा क्रम होता है, जो बच्चा जो होता है पढ़ने लिखने में अच्छा है, इंजीनियर हो गया, आईटीएन हो गया और आईएएस हो गया, और नौकरी से रिजाइन करने के बाद बिना शादी विवाह किए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। क्या ये अच्छी बात है? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे अच्छा पढ़ने में होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के IITian ही बने, या फिर वो ऐसा भी होता है जो बच्चे 10th में 99% लेके आए वो आगे चल के कुछ नहीं कर रहे, ऐसा भी होता है। क्योंकि उनके मन में क्या था कि हमें सिर्फ लाना है और वो रट्टा मार के चीज़ों को कर रहे हैं, तो फिर वो तो कोई बात नहीं होती। आप जो एक्चुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं वो चीज़ होती है। जो बच्चा 10th में फेल करता है ना, आगे चल के वो भी बिलियनर बन जाता है। बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी होगी आजकल। तो फिर अब देखिए, जो बच्चा बचपन से ही बहुत पढ़ाई में अच्छा है और वो आगे चल के भी अच्छा करता है, तो फिर वो एट दी एंड में जाके संन्यास ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाता है, उसका संगति ऐसा होता है, या फिर तो वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता है कि जिससे कि उसे ये रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भगवान के सिवाय। उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है।
और वो पहले से भी बहुत मेहनत करते आ रहा है, अगर वो इतना मेहनत भक्ति में लगा देता तो वो बहुत आगे चला जाता। तो फिर वो सरल तरीके से उस भक्ति में भी वो इतना ही भाव लगा सकता है, इसी की वजह से वो संन्यास ले लेता है। और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है, अब जैसे कि कोई पेरेंट्स है, उसकी सिंगल चाइल्ड है और वो संन्यास लेने का सोचती है, तो फिर अगर उस चाइल्ड के मन में भक्ति का भाव है तो उसको एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि मैं एक अकेली हूँ और मुझे अपने फैमिली को भी संभालना है। अब मैं टोटली संन्यास ले लूँगी तो फिर मैं अपने फैमिली को कैसे संभालूँगी। तो फिर ये चीज़ होनी चाहिए उस बच्चे के भी मन में जो संन्यास लेते हैं कि हमें अपनी फैमिली को भी संभालना है, क्योंकि हम अकेले हैं। अब जैसे कि बहुत सारे भाई बहन हैं, अब जब उस बच्चे के मन में है कि मतलब और भी भाई बहन बहुत मतलब अच्छा कमा रहे हैं जिससे कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सके और अपने पेरेंट्स की भी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करा सकते हैं, उसमें संन्यास लेने में कोई वो नहीं है। बट अब पेरेंट्स उसको फोर्स करेंगे कि संन्यास नहीं लेना है तुम्हें, तो फिर देखिए वो अगर पेरेंट्स के मन में भक्ति का भाव नहीं है वो पेरेंट्स तभी बोलेंगे। और एट दी एंड बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी रियलाइज़ हो जाता है चलो इसे संन्यास ले लेने दो क्योंकि ये हम सबसे अलग है, और इसके मन में ये भाव आ गया कि भक्ति का भाव आ गया कि अब सारी चीज़ें इस वर्ल्ड में टेम्पररी है और हमें एक अल्टीमेट रियलिटी को अटेंड करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइक मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इतिहास गवाह है और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और इस पांचों से अलग रहो तो दुनिया में तुम घर में ही बहुत ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जिनका परिवार थे, बच्चे थे और घर में रह के उन्होंने जो कुछ किया वो बड़े बड़े संत गृह त्याग करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे को अभी न्यू जनरेशन है जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, आप भक्ति करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इस पांचों चीज़ से अलग हो जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण या राम सभी तो विष्णु अवतार हैं जिनको गॉड कहा जाता है। जी का मतलब होता है जनरेशन, ओ से होता है ऑपरेशन और डी से होता है डैमेज करना। तो हम लोग कहते हैं जो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं वो विश्व के सारे लोग कहते हैं गॉड हैं, यानी तीनों देव जो हैं सो गॉड में हैं, तीनों देव। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादा में रह के यहाँ काम किए और कृष्ण जो आए यहाँ अवतार लिए तो वो भगवान बन के आए और भगवान बन के उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई। तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे संत हैं जिनकी 7 इंद्रियाँ या 8 इंद्रियाँ बस में हैं। बहुत यहाँ बिहार में कसरोर में एक ऐसे संत हैं 1995 से न पानी पीते हैं न खाना खाते हैं और फिर भी भक्ति करते हैं, ज्वाला माँ की भक्ति करते हैं। वो कभी गंगा घाट में देखे जाते हैं और तो कभी वहाँ देखे जाते हैं। तो हम घर में भी रह के भक्ति कर सकते हैं, लेकिन आशा होती हैं आपसे, खास करके आपका जो हम देख रहे हैं व्यवहार देख रहे हैं, आपको जो समर्पण है भगवान के प्रति बहुत अच्छी बात है। समर्पण होनी चाहिए, समर्पण रहने के साथ ही लोगों को अच्छी भावना होगी और अच्छे करेंगे। और क्या कहते हैं, पढ़ने लिखने का तात्पर्य ये होता है जो हम कोई भी निर्णय खुद करें। तो आप भक्ति कीजिए और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए अब टोटली संन्यास लेना, देखिए आप गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको संन्यास ही लेना है। जैसा कि इन्होंने बोला जो संन्यास ले लेते हैं टोटली वो भी वैसी भक्ति नहीं कर पाते जो गृहस्थ आश्रम में रह के वैसी भक्ति कर पाते हैं। तो ये सरल सा इसका जवाब है कि जो आगे की उनकी जो पेरेंट्स थे वो जो है बच्चे के माइंड डेवलप जब हो रहा था तब उनको भक्ति का भाव दिया, या फिर तो बच्चे की ऐसी संगति हो गई कि उसके मन में एक भक्ति का भाव डेवलप हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है। तो फिर आप गृहस्थ आश्रम में रह के देखिए, सबसे पहले तो जब आपके माइंड में भक्ति का भाव आता है तब आप लाइक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जब आपके माइंड में भक्ति का भाव आता है। अब देखिए शुरू में तो ऐसा होता है कि आप कुछ इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ आप उसे कंट्रोल में कर जाते हैं। और जो एक्चुअली में भक्ति को जानते हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी को जानते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी वो कर सकते हैं। उनके लिए इस धरती पे कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते हैं, और किसी भी मनुष्य के लिए धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वो नहीं कर सकता है। बट आजकल की जो जनरेशन है, अब देखिए बहुत सारी जनरेशन ऐसा होता है कि मतलब भक्ति तो देती नहीं है और फिर बच्चे के भाव में थोड़ी सी भक्ति आती है तो फिर
उसको तब पर भी फोर्स करते हैं कि नहीं स्टडी करो स्टडी करो। तो फिर देखिए बच्चे की उस टाइम में भक्ति की डेवलपमेंट ही हो रही है और बच्चा एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता अपने इंद्रियों पे, तो धीरे धीरे करता है, फिर उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा बन जाता है, हर एक चीज़ में बहुत अच्छा बन सकता है। और जो कृष्ण भक्त होता है ना, तो उसमें कृष्ण की बहुत सारी गुण आ जाती हैं। जो जिसका भक्त होता है ना, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा उसके जैसे गुण आ जाते हैं। जैसे कि कृष्ण, अब कृष्ण को हर एक चीज़ पसंद थी, वो किसी भी चीज़ को नकारते नहीं थे। अब जैसे कि आजकल के बच्चे बोलते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जिसको देखिए, ये तो आजकल के युग में बहुत ही असंभव है, बच्चे थोड़ी सी चीज़ समझ जाएं वही बहुत बड़ी बात है। और अगर बच्चे इस चीज़ को समझ जाएं कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी इस धरती पे बुरी चीज़ नहीं बनाई गई है। बुरी चीज़ में जैसे कि आ गई पढ़ाई में आ गई मैथ्स अब मुझे नहीं पसंद है। बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते कि मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैथ्स हम सब ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद है मैथ, तब पर भी बोल रहे हैं नहीं मैथ्स गंदी है। हम सब के मतलब कैपेबल नहीं है मैथ्स बनाने के, हम सब कैपेबल हैं, पर हम उस चीज़ को जान नहीं पा रहे हैं, उस अल्टीमेट ट्रुथ को जान नहीं पा रहे हैं कि आप उस हर चीज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट रहना ही लाइक बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर टैलेंट को भी बीट कर देता है कंसिस्टेंसी। तो फिर ये चीज़ आपके में होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ तो आप बहुत इंद्रियों में वश करेंगे तभी होगी। और थोड़ी सी चीज़ आजकल की जनरेशन में समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ी सी भक्ति का तात्पर्य समझ जाएं बहुत बड़ी बात है। और ये जो भी मैंने बताया कि आप कुछ भी कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल की जनरेशन में बहुत मुश्किल हो गया ये चीज़ करना, बट ये असंभव भी नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल की जनरेशन में ये चीज़ कर रहे हैं। अब इसी के साथ हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन देखिए, इतनी छोटी बच्ची जो किस बोर्ड से तुम कोर्स कर रही हो? ICSE। और देखिए कर रही है, इनका सब्जेक्ट 900 का होता है और ये पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। और इसका विचार देखिए, अगर इस विचार पे हमारे इंडिया के कम से कम 50% बच्चे या बड़े अगर आ जाएं तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, इस देश का बल्ले बल्ले हो जाएगा। फिर हम आप सभी से विदा लेते हैं। चंदन वंदन अभिनंदन और प्रणाम करते हैं, छोटे बड़े सबको प्रणाम करते हैं। इसका सोच जो है हमें प्रणाम करने पर मजबूर करता है। हम क्लास में भी जाते हैं, पढ़ाते हैं, एक शिक्षक हैं, तो क्लास में जाने के साथ सबको प्रणाम करते हैं। सबका आशीर्वाद होता है, आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बने रहे। इस बच्चे पर भी इसका नाम दिया है। दिया जो होता है, एक छोटा सा दिया अपने खुद को जल के दूसरे को प्रकाश देता है। और इसके विचार भावना को देखते हुए मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। और आप जितने भी लोग हैं इनको आशीर्वाद दीजिए, जो इनका जो कामना है वो ईश्वर पूरा करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे राधे।